फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, एक कह सकते हैं आप सैड न्यूज़ है। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स मैसेज करके पूछते हैं कि सर जो एनएमसी का 50% सीट पर जो गवर्नमेंट के इक्वल फीस होनी थी उसका क्या डिसीजन आया। मैं आपको बता दूं, ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और आज जो सुनवाई हुआ है, ठीक है। आज ही का आर्टिकल आप देख सकते हो। मैं आपको जो आर्टिकल दिखा रहा हूँ लाइव लॉ पर दिखा रहा हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अपडेट आते हैं सभी इस पर अपडेट ही केवल सुप्रीम कोर्ट के अपडेट आते हैं जो कि ऑफिशियल है, ठीक है। या मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी पहले इसके बारे में देता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में चलूँगा और पूरा आर्टिकल आपको पढ़कर सुनाऊँगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बताया गया है आप देख सकते हो कि मेडिकल शिक्षा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड विश्वविद्यालय में 50% सीटों की फीस सरकारी फीस के बराबर रखने के एनएमसी के फैसले पर नोटिस जारी किया है। मैं आपको कह सकता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है वो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, डीम्ड कॉलेजेस हैं, उनके पक्ष में ये डिसीजन रखा है और एनएमसी से जवाब मांगा है, ठीक है। क्या जवाब है, सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि इस पर याचिका किसने लगाई थी, वो सबसे पहले आप इसको जानिएगा। यहाँ से आप देख सकते हो बोला है कि देख सकते हो AHSI, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट। मतलब ये है कि एक बोलने से ही पता लग रहा है कि एक एसोसिएशन है जो कि इसी के लिए इसको डेवलप किया गया था, ठीक है, कि जो जितने भी कॉलेजेस हैं सके सारे कॉलेज एकजुट होकर के इस एक एसोसिएशन के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, ठीक है। तो उसी के लिए इसको जो है डेवलप किया गया था, इसको इसलिए मैन्युफैक्चर किया गया था, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्टिंग से इसको चलता हूँ और स्टार्टिंग से लेकर चलता हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मतलब एनएमसी के फैसले वैधता की चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा है कि निजी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड विश्वविद्यालय में 50% सीटों की फीस उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी मेडिकल फीस के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा जैसा कि इसमें यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। आगे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें बोला गया है कि इसकी जो फीट है आप देख सकते हो, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ के मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एनएमसी को 2 हफ्ते का समय दिया गया है। सबसे पहले आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने क्या पूछा था, ठीक है। पीठ ने पूछा था कि आप केवल कार्यालय ज्ञापन को चुनौती देने की मांग कर रहे हैं क्या फिर, ठीक है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने क्या तर्क दिया इस पर, उन्होंने कहा कि TMA पाई और विभिन्न अन्य निर्णयों के मामले में स्थिति पहले ही तय हो चुकी है, ठीक है। जो बोला है वो याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया है और ये जो सवाल पूछा है वो पीठ ने पूछा है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा केरल हाईकोर्ट ने पहले ही ज्ञापन की दोषी हिस्से पर रोक लगा दी है, लेकिन ये केवल केरल क्षेत्र तक ही सीमित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी केरल में भी एक केस गया था, ठीक है। पिछले हफ्ते केरल हाईकोर्ट ने माना कि एनएमसी का निर्णय निजी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड विश्वविद्यालय में 50% सीटों पर फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर होना चाहिए, केरल राज्य में लागू नहीं होगा, ठीक है। ये पिछले हफ्ते की बात है जो कि केरल हाईकोर्ट का ये जो अपडेट आया था उसका, ठीक है। बेंच ने पूछा आपने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया, ठीक है। वकील ने जवाब दिया कि एनएमसी निर्देश का संचालन अखिल भारतीय है और इसीलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा तो पूरे हिंदुस्तान, पूरा भारत को इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। पूरे सब कुछ सभी कुछ जो है, अगर कोई भी कोर्ट इसको आदेश देता है, अगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर आदेश दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश वहाँ पर वैलिड माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल्द सुनवाई की मांग करते हुए वकील ने तर्क दिया कि प्रवेश प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है नीट की, ठीक है। बेंच ने तुरंत जोड़ा प्रवेश पूरा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा क्या बोला है कि प्रवेश पूरा नहीं होगा, आप जानते हैं कि प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, ठीक है। ये आगे बोला गया है जो कि फ्रेंड जिसने याचिका दायर की थी AHSI एसोसिएशन ऑफ हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसले एक बार कहा था कि फीस निर्धारण की विधि कॉलेज में उपलब्ध सुविधाएं, बुनियादी ढांचे एवं निवेश के समय विस्तार की योजना आदि विभिन्न दिशा निर्देशों पर विचार करने का अधीन होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बोला गया है आप देखिएगा, बोला है कि वास्तव में याचिका के अनुसार मेडिकल कॉलेज की जो फीस है तय करने का अधिकार केवल एक ही प्राधिकारी में निहित है, जो कि प्रत्येक राज्य के हाईकोर्ट
के सेवानिवृत्त जज, ठीक है, मतलब रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में शुल्क निर्धारित समिति है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक अपडेट और आया है, मैं आपको लास्ट में इसका थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थान छात्राओं से सालाना ली गई जाने वाली फीस तय कर सकते हैं। ये निर्धारण ये सुनिश्चित करने के लिए शुल्क समिति की निगरानी के अधीन है, कोई मुनाफेखोरी नहीं हो, फीस ली जाए। निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में अपने विस्तार के लिए उचित लाभ, ठीक है, सरप्लस के साथ अपना व्यय भरपाई के सक्षम बनाता है, ठीक है। आगे बोला कि चूंकि इस माननीय न्यायालय ने प्रत्येक निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थान को अपनी सभी खर्च और छात्राओं की उच्च शिक्षा प्रदान करने की उचित सरप्लस लाभ वसूलने का अधिकार दिया है, राज्य या किसी भी एजेंसी को इस संबंध में प्रत्येक प्रतिबंध या किसी भी तरह निषेध लगाने का कोई उद्यम की कोई अनुमति नहीं है, ठीक है। प्रत्येक संस्थान अपने भर्ती प्रत्येक छात्र, ठीक है, जो कि एनआरआई को सीटों को के छोड़ करके, ठीक है, उसके अलावा उस आधार पर वार्षिक फीस वसूलने का हकदार है। राज्य किसी भी मामले में संबंध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक निजी की जितने भी बोला है उनके लिए ये बोला गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस अपडेट में आया हुआ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ देख सकते हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये देख सकते हो हलफनामा, जवाबी हलफनामा मांगा है एनएमसी से। दाखिले के एनएमसी को 2 हफ्ते का समय दिया है, 2 वीक का समय यहाँ पर दिया है कि आप हलफनामा दाखिल करने का जो समय है वो 2 हफ्ते का दिया है। मैं ये कह सकता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो एकदम से ये जवाब दे सकता था कि बच्चों के हित के लिए है और ये कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, मणिपाल कॉलेज है, ठीक है, आप देख सकते हो बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो 30 लाख उससे भी ज़्यादा फीस है मणिपाल से ज़्यादा, तब भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी जितनी फैसिलिटीज़ हैं उससे कम है मणिपाल से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि अभी जो अपडेट है वो बैड न्यूज़ है, और इस चीज़ को मैं भी कहीं ना कहीं जब से सोच रहा हूँ, हालांकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा अपडेट नहीं आपको दिया हूँ, मैं केवल वेट कर रहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का क्या अपडेट आएगा, और फाइनली अपडेट आया तो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया। और मैं इस चीज़ को मानता हूँ और इस चीज़ को पहले से सोचता आया हूँ कि कहीं ना कहीं ये बहुत इम्प्लीमेंट बहुत तगड़ा बनने वाला है, और इसको लागू करने में कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत भी आ सकती हैं। लेकिन इसके पीछे मैंने एक बार अपडेट आपको भी दिया था, मैंने उसमें ये बोला था कि अगर गवर्नमेंट सपोज दैट किसी कॉलेज की 10 लाख फीस है और वहाँ पर के एकदम से नोटिस निकाला जाए कि भाई आप अपनी फ़ीस को 1 लाख रुपए कर दो, गवर्नमेंट के इक्वल कर दो, तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट डीम्ड कॉलेजेस हैं उनको 9 लाख का घाटा है। मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, किसी कॉलेज की पर्टिकुलर फीस नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट इस चीज़ की भरपाई करता तो शायद ऐसे में कॉलेज मानता और कॉलेज इसको कंटिन्यू करता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा होता है, और मैं ये मानता हूँ अगर ये रूल्स लागू होता है तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्राइवेट कॉलेज में बच्चा एडमिशन नहीं ले पाता है क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर प्राइवेट में बच्चा एडमिशन लेगा तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी बहुत नीचे जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन फ़िलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है, और जो बेंच है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसने हलफनामा, जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एनएमसी से 2 वीक का समय दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या अपडेट आएगा वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीट की सभी इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। फिलहाल वीडियो में इतना ही था।